गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बेहतर हो रही है, एक अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आज का प्रश्न, विश्व के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो ये लेह में। लद्दाख के उपराज्यपाल आर के माथुर ने 2 अक्टूबर 2021 को गांधी जयंती के अवसर पर भारतीय सेना के फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स लद्दाख द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा बनाए गए दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन या अनावरण किया। यह राष्ट्रीय ध्वज खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा झंडा है। इस झंडे की लंबाई 225 फीट, चौड़ाई और 150 फीट, माफ कीजिए, लंबाई 225 फीट है और चौड़ाई 150 फीट है। वजन लगभग 1400 किलोमीटर, माफ कीजिए, किलोग्राम है। झंडा 37,500 वर्ग फुट क्षेत्र को कवर करता है। इस ध्वज को तैयार करने में पूरे 49 दिन लगे हैं। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन अवशोषण संयंत्र और का संयंत्र लगा है। ये विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म ये सिंगापुर में लगा है। विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप है माजुली नदी द्वीप, ये असम भारत में है, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के संगम में। और विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील, उत्तरी अमेरिका में। रेटिंग एजेंसी क्रिजिल के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो ये अमीश मेहता। अमीश मेहता आशु सुयस की जगह लेंगे। क्रिजिल एक वैश्विक विश्लेषणात्मक कंपनी है जो रेटिंग, अनुसंधान और जोखिम और नीति सलाहकार सेवाएं प्रदान करती है। क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड 1987 को स्थापना हुआ था, मुंबई में मुख्यालय है। अमीश मेहता इसके एमडी एंड सीईओ बने हैं। कर्नल मामाडी डोम्बोया किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये गिनी के। कर्नल मामाडी डोम्बोया ने गिनी के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। कर्नल मामाडी डोम्बोया अल्फा कोंडे की जगह लेंगे। गिनी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। गिनी की राजधानी है कोनाक्री और गिनियन फ्रैंक या फ्रांक ये गिनी की करेंसी है। इब्राहिम केसोरी फोफाना ये प्रधानमंत्री हैं गिनी के, और मामाडी डोम्बोया ये राष्ट्रपति चुने गए हैं। टॉप 5 राष्ट्रपति देखें तो युगांडा के राष्ट्रपति हैं योवेरी मुसेवेनी, और किर्गिस्तान के हैं सदिर जापारोव, पुर्तगाल के मार्सेलो रेबोलो डी सोसा, वियतनाम के गुयेन फू ट्रोंग, मध्य अफ्रीका गणराज्य के फास्टिन आर्कंज टुएड्रा। अरब सागर में आए तूफान शाहीन ने भारत के गुजरात और महाराष्ट्र को प्रभावित किया है। इस तूफान का नाम किस देश ने दिया? तो एक कतर ने दिया था। कुछ दिन पहले आए तूफान गुलाब का नामकरण पाकिस्तान देश ने किया है। साइक्लोन या चक्रवात, चक्रवात का शाब्दिक अर्थ होता है एक गोल घेरे में घूमती हुई हवा। चक्रवात को एक प्रकार से घूमती हुई हवाओं का स्तंभ भी कहा जाता है। चक्रवात मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। खेल विभाग की नई खेल सचिव कौन बनी? तो ये सुजाता चतुर्वेदी, ठीक है। खेल विभाग की नई खेल सचिव सुजाता चतुर्वेदी। सुजाता चतुर्वेदी रवि मित्तल की जगह लेंगे। टॉप 5 सचिव देखें तो भारत के नए वित्त सचिव हैं सोमनाथन। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नए सचिव हैं राजीव बंसल। सहकारिता मंत्रालय के नए सचिव हैं अभय कुमार। वाणिज्य सचिव, देश के नए वाणिज्य सचिव बने हैं BVR सुब्रमण्यम। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग में नए सचिव अजय सेठ बने हैं। उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये कंगना रनौत। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को यूपी सरकार ने अपनी अति महत्वाकांक्षी योजना एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ, योगी आदित्यनाथ ये मुख्यमंत्री हैं। आनंदीबेन पटेल राज्यपाल है। गोविंद माथुर मुख्य न्यायाधीश हैं। संजय यादव वर्तमान में एक्टिंग मुख्य न्यायाधीश हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय फूल पलाश और राजकीय वृक्ष अशोक है। लोकसभा में
80, राज्यसभा 31 और विधानसभा 404 सीटें। एक पड़ोसी देश नेपाल है और 8 पड़ोसी राज्य हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। कुल मिला के 9 पड़ोसी राज्य होते हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य देखें तो कर्मा, सैला, ठंडिया, घर करही, चौलर, लठमार, दीवारी, घोड़ा, कार्तिक, घुरिया, राई, पाईडंडा, दीप, ख्याल, मयूर, झूला, चरकूला, जोगिनी, छपीली आदि। ठीक, उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डे देखें तो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ में, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा ये जेवर में स्थित है। प्रमुख मंदिर देखें तो काशी विश्वनाथ मंदिर ये वाराणसी में, प्रेम मंदिर वृंदावन, राम मंदिर अयोध्या। भारत में मुख्य हाइड्रोग्राफर कौन बने हैं? तो ये अधीर अरोड़ा। वाइस एडमिरल अधीर अरोड़ा वाइस एडमिरल विनय भड़वार की जगह लेंगे। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 और अमृत 2.0 योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मिशन शहरी 2.0 और अमृत 2.0 योजना का शुभारंभ किया है। सभी शहरों को कचरा मुक्त और जल सुरक्षित बनाने के मकसद से के साथ इस योजना को तैयार किया गया। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण में अगले 5 वर्षों के भीतर शहरों से निकलने वाली कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन किया जाएगा। इससे महासागरों और शहरों के बाहर कूड़े के पहाड़ बनने की नौबत नहीं आएगी। अमृत 2.0 योजना अमृत के दूसरे चरण में सभी शहरों के हर घर को नल से जोड़ा जाएगा। इसके अतिरिक्त सीवेज के पानी को साफ कर दोबारा उपयोग करने लायक बनाया जाएगा। इस योजना या इस मिशन के तहत करीब 4700 लोकल बॉडीज की स्वच्छ पानी की आपूर्ति की भी शुरुआत हो जाएगी। टॉप 5 योजना देखें तो प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना उत्तर प्रदेश, अरुंधति और मैत्रेयी योजना कर्नाटक सरकार, दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना उत्तर प्रदेश, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम राजस्थान सरकार का योजना है। ये पंख ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित शुरू किया गया योजना है। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये अशोक कुमार गुप्ता। अशोक कुमार गुप्ता रंगाचारी श्रीधरन की जगह लेंगे और 3 महीने की अवधि के लिए 1 अक्टूबर 2021 से इस पद पर नियुक्त किया गया है। चलो स्टैटिक जी के देखें तो मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 310 डिग्री केल्विन। ठीक है, तीनों फॉर्मेट में बता दिया है। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? तो ये वेसेक्टोमी। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं? ये ट्यूबेक्टोमी। टार्सल हड्डी पाई जाती है तो मानव की टखने में। स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे है? तो अमृत सरोवर झील के किनारे स्थित है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो 16 से 18 बार। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, इसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो ये पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक के सहयोग से। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। कल एक नई सीरीज के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड लक, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।